बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम। क्या आपने कभी सुना है कि रमज़ानुल मुबारक की पहली रात की एक ऐसी हकीकत भी है जो अक्सर लोगों से छुपी रहती है। एक ऐसा राज भी है जिसे जानकर आप हैरान रह जाओगे और शायद आपको यकीन नहीं आएगा कि इतनी बड़ी बात आपसे अब तक पोशीदा थी। नाज़रीन कराम, ज़रा सोचें, अगर मैं आपसे कहूँ कि रमज़ान की पहली रात महज इबादत और दुआओं के लिए नहीं बल्कि इसमें एक ऐसी हकीकत भी पोशीदा है जो आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी को जन्नत बना सकती है। एक ऐसा अमल जिसे अपनाकर ना सिर्फ आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाली ला सकते हैं बल्कि रूहानी और जिस्मानी सुकून भी पा सकते हैं। लेकिन यहाँ राज हर किसी को नहीं बताया जाता क्योंकि इसे जानकर कई लोगों की सोच बदल सकती है। तो क्या आप तैयार हैं ये राज जानने के लिए कि रमज़ान की पहली रात में ऐसा क्या ख़ास है जो हर शादीशुदा जोड़े के लिए ज़रूरी बना दिया गया है? तो नाज़रीन कराम, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। आखिर रमज़ानुल मुबारक की पहली रात हम बिस्तरी करना क्यों ज़रूरी है और इस दौरान उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब तन्हाई में दोनों मियाँ बीवी को किस अंदाज में हकूक़ पूरे करने चाहिए। इस सवाल का जवाब वही लोग जान पाते हैं जो हकीकत तक पहुँचने का हौसला रखते हैं। हज़रत याहया अलैहिस्सलाम को बिशारत दी गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम रमज़ान में आसमान पर उठाए गए और उन्हें अल्लाह ने क़यामत से पहले दोबारा ज़मीन पर भेजने का वादा फरमाया। और फिर रमज़ान ही वो महीना है जो अल्लाह ने अपने आखिरी नबी पर कुरान नाजिल किया। ग़ारे हिराम जिब्रील अलैहिस्सलाम पहली वही लेकर आए। बदर की जंग रमज़ान में हुई जिसमें 313 कमज़ोर और बेसरो सामान मुसलमानों ने हज़ारों कुफ़ार को शिकस्त देकर साबित किया कि अल्लाह की मदद मोमिनों के साथ होती है। मक्का रमज़ान में फ़तह हुआ जबकि मेरे नबी और सहाबा कराम फातेह बनकर इस मुक़द्दस सरज़मीन में दाखिल हुए। और इसी महीने में तारीख़ का सबसे अहम वाक़या शब कदर पेश आया जिसमें फ़रिश्ते ज़मीन पर उतरे और अल्लाह ने एक रात की इबादत को हज़ारों महीनों की इबादत से ज़्यादा फजीलत अता कर दी। यही रमज़ान है जिसमें ज़मीन के फ़ैसले बदले जाते हैं, कौमों की तकदीरें बदली जाती हैं और अल्लाह अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल देता है। सोचो, अगर ये महीना अंबिया अलैहिस्सलाम के लिए आजमाइश रहमत और कामयाबी का ज़रिया था तो हम कैसे सिर्फ इसे खाने पीने से रोकने की इबादत समझ सकते हैं। यही वो वक्त है जब आसमान पर फैसले लिखे जा रहे होते हैं, जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और फरिश्ते अल्लाह के हुक्म पर ज़मीन पर नाजिल होकर नेकियों को लिख रहे होते हैं। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि आखिर ये रमज़ान कब से लागू हुआ, रमज़ान के रोज़े कब फ़र्ज हुए। एक रिवायत में आता है कि एक मुल्क में सख्त कहत पड़ा, ज़मीन बंजर हो गई, लोग भूखे सो गए, लोग नवाले के लिए तरस रहे थे, बच्चों की मासूम चीखें सुनकर दिल दहल जाता था, लेकिन मदद की कोई सूरत नज़र नहीं आ रही थी। मगर हैरत की बात यह थी कि उस मुल्क के साथ वाले मुल्क में गुर्बत थी, मगर वहाँ का बादशाह इंतहाई नेक दिल, रहम दिल और इंसाफ पसंद था। उसने जब अपने पड़ोसी मुल्क की ये हालत देखी तो तड़प उठा। रात भर नींद न आई उसको। दिल में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा था कि मैंने अपने मुल्क के लोगों को पेट भरकर खाना खाते कैसे देख सकता हूँ जबकि मेरे पड़ोसी मुल्क के लोग भूख से मर रहे हैं। फिर एक सुबह उस बादशाह ने अपनी पूरी कौम को जमा किया और ऐसा हुक्म जारी किया जिसने इंसानी तारीख में मिसाल कायम कर दी। उसने कहा, ऐ मेरी कौम, अगर आज हम अपने पड़ोसियों की भूख एहसास नहीं करेंगे तो कल अल्लाह ताला हमें भी आजमाइश में डाल सकता है। हर शख्स 2 वक्त में से सिर्फ एक वक्त की रोटी खाएगा और दूसरी रोटी उनको देगा जो भूख से मर रहे हैं लोग, ताकि वो भी कुछ खाकर जी सकें जो भूख से मर रहे हैं। यह सुनकर पूरी कौम खामोश हो गई, मगर बादशाह की बात दिल पर लग चुकी थी। फिर क्या था, लोगों ने अपनी 2 वक्त की रोटी में से एक रोटी अपने पड़ोसी मुल्क के भूखों के लिए कुर्बान कर दी। वो पूरा दिन भूखे रहते,
शाम को एक रोटी खाते और दिन के रोटी अपने पड़ोसी मुल्क को भेज देते। इसी को सारी कुर्बानी और हमदर्दी को देखकर अल्लाह ताला ने उनका ये अमल इतना पसंद आया कि उसने उस जज्बे को हमेशा के लिए रोज़े की इबादत में शामिल कर दिया, ताकि क़यामत तक आने वाले लोग भूख बर्दाश्त करने का सलीका सीखें, दूसरों के दुख दर्द को महसूस करें और अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करें। तो आइए नाज़रीन, अब बात करते हैं कि रमज़ान की पहली रात मियाँ बीवी का हम बिस्तरी करना क्यों ज़रूरी है। क्या आप जानते हैं कि ये रात मियाँ बीवी के लिए सिर्फ जिस्मानी कुर्बत का मौका नहीं बल्कि एक रूहानी ताल्लुक़ का ज़रिया भी है। शरीयत में मियाँ बीवी के ताल्लुक़ को सिर्फ जिनसी ख्वाहिश पूरी करने का ज़रिया नहीं बल्कि मोहब्बत, सुकून और बरकत का ज़रिया करार दिया गया है। और रमज़ानुल मुबारक के आगाज़ में ये ताल्लुक़ और ज़्यादा पाकीज़ा हो जाता है। इस रात में मियाँ बीवी का एक दूसरे के करीब आना, मोहब्बत और रहमत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। यह ताल्लुक़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए इख्तियार किया जाए तो यह इबादत बन जाता है, क्योंकि एक दूसरे का हक़ अदा करना भी दीन का हिस्सा है। रमज़ानुल मुबारक की इब्तिदा शैतान की कैसे होती है, और अगर मियाँ बीवी इस रात में एक दूसरे को हलाल तरीके से अपनाएं तो ना सिर्फ इनके दरमियान मोहब्बत बढ़ती है बल्कि वो नफ्स के बहकावे से भी महफूज रहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि मियाँ बीवी के रिश्ते में बरकत और मोहब्बत का सबसे बेहतरीन मौका रमज़ान की वो पहली रात भी हो सकती है, जब दिल पाकीज़ा होने के साथ साथ एक दूसरे के करीब आते हैं। कुछ उलमाए कराम फरमाते हैं कि अगर यह ताल्लुक़ मोहब्बत और नीयत की पाकीज़गी से साथ हो तो इसके अफराद पूरे रमज़ान के महीने पर पड़ते हैं और एक अच्छे आगाज़ से इबादत में यकसुई और रूहानी सुकून भी हासिल होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि रमज़ान में हम बिस्तर करना जायज़ नहीं, मियाँ बीवी का एक दूसरे के साथ उठना बैठना सोना जागना अच्छा नहीं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। हकीकत यह है कि इस्लाम ने मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत, कुर्बत और एक दूसरे के हकूक़ को हमेशा अहमियत दी है, और रमज़ानुल मुबारक में भी ये रिश्ता जायज़ और हलाल है। बस हदूद का ख्याल रखना ज़रूरी है। दिन के वक्त रोज़े की हालत में मियाँ बीवी का मुबाशरत से बचना फ़र्ज है, लेकिन सूरज गुरूब होने के बाद इफ्तार के बाद से लेकर सहरी तक इनके लिए ये अमल मुकम्मल तौर पर जायज़ और हलाल है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पर फरमाया है कि रमज़ान की रातों में अपनी बीवियों के पास जाना तुम्हारे लिए हलाल कर दिया गया है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए लिबास हैं और तुम उनके लिए लिबास हो। लेकिन कुछ लोग कम इल्मी की वजह से ये समझते हैं कि रमज़ान में ये सब नाजायज़ हो जाता है, हालांकि यह गलत तस्वुर है। इस्लाम ने हमेशा तवाज़ुन और इत्तिदाल का सबक दिया है, और अगर अल्लाह ताला ने ख़ुद इस ताल्लुक़ को हलाल करार दिया है तो फिर किसी इंसान को यह हक़ नहीं पहुँचता कि वो अपनी तरफ से इसे ममनू करार दे। असल बात तो ये है कि रमज़ान में हर अमल नियत के मुताबिक होता है। अगर मियाँ बीवी का ताल्लुक़ हदूद में रहकर पकीज़ा नियत के साथ एक दूसरे के हक़ को अदा करने के लिए हो तो ये बैसे रहमत और मोहब्बत का ज़रिया बनेगा, और यही वही खूबसूरती है जो इस्लाम ने अज़दवाजी ज़िंदगी में रखी है। अल्लाह ताला ने 3 तरह की मखलूक पैदा फरमाई, नंबर 1 फरिश्ते, नंबर 2 इंसान और नंबर 3 जानवर। फरिश्तों में अल्लाह ताला ने अकल रखी मगर शहवत नहीं रखी। वो हर लम्हा अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, इनमें कोई नफसानी ख्वाहिश नहीं होती और ना ही इनमें गुनाह करने का इख्तियार है। दूसरी तरफ जानवरों में शहवत भी रखी मगर अक्ल नहीं रखी। वो सिर्फ अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए जीते हैं, उन्हें कोई एहसास नहीं कि क्या जायज़ है और क्या नाजायज़। वो ना अपने आमाल का हिसाब देंगे और ना उन पर कोई अजाब होगा। और फिर आता है इंसान, जिसमें फरिश्तों वाली भी एक चीज़ मौजूद है और जानवर वाली भी। इंसान को अल्लाह ताला ने अकल दी और साथ में शहवत भी दी ताकि वो आजमाया जा सके, ताकि देखा जा सके कि वो किस रास्ते का इंतखाब करता है। आप ज़रा गौर करें, अगर तुम्हें अकल दी गई मगर फिर भी तुमने गुनाह किए, तुमने बदकारी की, झूठ बोला, गीबत की, हराम खाया, फहाशी में मुब्तला हुए, तो फिर तुम में और जानवर में क्या फ़र्क रह गया? क्योंकि जानवर के अंदर भी वही शहवत है जो तुम्हारे अंदर है। अगर उसके पास अकल नहीं, तुम्हारे पास तो है। और अगर तुमने उसी शहवत के बावजूद नमाज पढ़ी, कुरान पढ़ा, अल्लाह का जिक्र किया, अपने नफ्स को काबू में रखा, तो फिर तुम वो हो जो हर मखलूक से अफजल हो, यहाँ तक कि फरिश्तों से भी, क्योंकि फरिश्ते तो सिर्फ इबादत के लिए पैदा किए गए हैं।
ان میں گناہ کا اختیار ہی نہیں، مگر تمہیں اللہ نے اختیار دیا، تمہیں گناہ کی راہ بھی دکھائی اور نیکی کا راستہ بھی۔ اگر تم نے اپنے نفس کو قابو میں رکھا، اپنی خواہشات کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تابع کر دیا، تو تم وہ ہو جو کائنات کی سب سے اعلیٰ مخلوق بن سکتے ہو۔ یہی وہ راز ہے جو اکثر لوگ نہیں سمجھتے، یہی وہ حقیقت ہے جو قیامت کے دن کھلے گی، اور یہی وہ آزمائش ہے جس میں تم یا تو جانوروں کی طرح رسوا ہو جاؤ گے یا پھر اللہ تعالیٰ کے قربت پا کر وہ مقام حاصل کر لو گے جو کسی اور کو نصیب نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت میں پیدا کیا، پھر اسے سب سے نیچے والوں میں گرا دیا، مگر وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہے۔ یہ آیت مبارکہ اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اگر انسان اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگے اور گناہوں میں لت پت ہو جائے تو وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو اور جو دوسروں کے لیے بھلائی چاہے۔ یہی اصل آزمائش ہے۔ اگر تمہیں عقل دی گئی مگر تم نے گناہوں کو نہ چھوڑا تو تمہاری عقل تمہیں کوئی فائدہ نہیں دے گی، لیکن اگر تم نے اپنی خواہشات پر قابو پا کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی تو آخرت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزے عبادات اور دعائیں قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب کرے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ ناظرین، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ ویڈیو پسند ہے تو ہمارے چینل شوکت وائس کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا کر آل پر کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے ملے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔